ये गोपीयूष के साथ मिलाई गई है। जैसे ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, जटामांसी है, ज्योतिषमती है, या वचा है, नागरमोता है, कंटकारी है। तो ये सब वनस्पति के जो अर्क है वो गोपीयूष के साथ मिलाए गए। इन सबको हम मेध्य रसायन बोलते हैं। इन सबको हम क्या बोलते हैं? मेध्य रसायन, जो बुद्धि को बल देते हैं। बड़े प्राचीन काल से इसके ऊपर बड़े संशोधन हुए हैं, तो हम थोड़ा सा आज के भी संशोधन के बारे में बात करेंगे। तो पहला है गोपीयूष। टिमरिश की यहाँ हमने बहुत सब चीजें देखी है। इसमें न्यूट्रिशनल फैक्टर्स है, इम्यून फैक्टर्स है, ग्रोथ फैक्टर्स है, और ये सभी जो हैं बच्चे के दिमाग के ऊपर बड़ा अच्छा असर करते हैं। उसकी नर्व डेवलपमेंट अच्छी होती है, उसका ब्रेन डेवलपमेंट अच्छी होती है, उसकी हेल्थ अच्छी बनती है, उसका न्यूट्रिशन स्टेटस जो है बढ़ जाता है। मतलब अधिकस्य अधिकम फलम। हम सिर्फ ये वनस्पति का चूर्ण ला सकते थे, जैसे शतावरी कल्प आता है, लेकिन हमने नहीं किया। हमने उसके साथ गोपीयूष ऐड किया, उसको बोलते हैं एक्स फैक्टर। क्योंकि बाकी मार्केट में आज आपने देखा तो ढेर सारे स्मृतिवर्धक ऐसे ग्रैन्यूल्स उपलब्ध है, ढेर सारे हैं। कंपेयर यदि हमने किया तो स्मृति उससे बहुत बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि उसमें गोपीयूष है। बैकोपा मुनियरी ब्राह्मी, इसे जल ब्राह्मी बोलते हैं, नीर ब्राह्मी बोलते हैं, सरस्वती बोलते हैं। इसमें दो कारगर तत्व रहते हैं, बैकोसाइड ए एंड बैकोसाइड बी। ये हमारी मेमोरी जो है शार्प करते हैं और रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ाते हैं। अभी आपने सुना रिटेंशन क्या होता है? मतलब जो हम सुनते हैं, ज्ञान लेते हैं, वो ब्रेन में रखने की ताकत, धारणा जिसे बोलते हैं। तो ये धारणा यदि अच्छी रही तो आपने जून में जो पढ़ा है वो मार्च में पेपर में आप लिख सकते हो। हमारे यहाँ बच्चों की ही प्रॉब्लम होता है, एग्जाम के पहले दिन रात में जो रट्टा लगाते और दूसरे दिन लिख के आते हैं। जून में पढ़ा है वो याद ही नहीं रहता। क्यों नहीं याद रहता? क्योंकि वहां जो है मेमोरी बनी नहीं है, क्योंकि उसका ध्यान ही नहीं था। आसे तो हिमाचल प्रॉब्लम है मित्रों, ये प्रॉब्लम जो है आसे तो हिमाचल है, और आपको बहुत बड़ा इलाका है काम करने का। कि क्यों प्रॉब्लम आ रहे हैं? क्योंकि इंटरेस्ट नहीं बन रहा है बच्चों का, लर्निंग अच्छी नहीं हो रही है, उनको समझ नहीं पा रहा है क्या है। तो समझने के लिए शिक्षक भी जो है वो आसान तरीके से सिखाना चाहिए, और यदि आसान तरीके से यदि आपने सीख लिया तो ये चीज जो है और अच्छी तरह से अंदर आ सकती है। उसके बारे में हम बात करेंगे उसके आगे। अगला है शंख पुष्पी। ये शंख पुष्पी वनस्पति जो है ये एक मेध्य रसायन है, इंद्रोक्त मेध्य रसायन। हमारे यहाँ जो है ये शंख पुष्पी, ब्राह्मी, यष्टिबधु और गुड़ुची, इन चार लोगों को ये नाम दिए है। इंद्र ने बोला था कि ब्रेन के लिए बहुत बढ़िया चीज है, उनमें से जो है शंख पुष्पी है। और इससे जो है हमारा जो मेमोरी है वो शार्प होता है। बहुत सारी कंपनी की शंख पुष्पी की सिरप है, चूर्ण है, गोलियां है, कैप्सूल्स है, लेकिन हमने जो है कि ये शंख पुष्पी जो है ये इसमें हमने अर्क उसका जो इसमें डाला है। जटामांसी एक हिमालयन रेंज की ये वनस्पति है। उसके जो मूल रहते हैं ये हमारे मेमोरी के ऊपर बड़ा अच्छा काम करते हैं, हमारे ब्रेन को जो है एकदम शांत करते हैं। तो ये चीज से जो है आपको मैं और एक बोलता हूं कि जो बंदे बहुत स्ट्रेसफुल रहते हैं और उसके कारण किसी का बीपी चढ़ा है, किसी को अल्सर हुआ है, किसी को सोरियासिस हुआ है, तो ऐसे बंदों में जो है कि आप स्मृति रिच का आप प्रयोग जरूर करें। क्योंकि इसका जो वनस्पति का सब संग है वो स्ट्रेस कम कर देता है, तनाव कम कर देता है। क्योंकि आज जिंदगी के यहाँ इस मोड़ पे जो है सभी को स्ट्रेस है, छोटे बड़ों को। तो स्ट्रेस को जो है उसके ऊपर जीत पाकर हमें आगे जाना जरूरी है। तो उसके लिए कोई असिस्टेंट चाहिए ना, तो स्मृति रिच कैन बी असिस्टेंट।
ज्योतिषमती। ये ज्योतिषमती जो है, तो इसके जो बीज जहां दिखाई पड़ रहे हैं, तो उसके अंदर एक तेल रहता है, ऑयल रहता है, और वो बड़ा गहरा काम करता है मस्तिष्क के ऊपर, बुद्धि को बल देता है। हम इसका ज्योतिषमती घृत जो है बना के बच्चों को देते हैं। तो ये ज्योतिषमती जो है, मालगांगुनी जिसे बोलते हैं, ये एक नायाब वनस्पति है। बहुत सारे कंपनी का इसका ऑयल का और घृत का कैप्सूल भी बाजार में उपलब्ध है। वचा, बच जिसे बोलते हैं हिंदी भाषा में। तो ये ऐसी वनस्पति है कि जो हमारे ब्रेन के ऊपर काम करती है, उसको जो है शांत करने का काम करती है। जो एपिलेप्टिक पेशेंट्स रहते हैं उसमें सबसे अच्छा इसका प्रयोग आता है। जिसको फीट्स आते हैं, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, इसमें वचा अच्छी काम करती है। तो ये जो वनस्पति है, दिखने के लिए इतना छोटा छोटा रहता है, लेकिन उसका काम बहुत बड़ा है। यह है नागरमोथा मुस्ता, साइप्रस रोटुंडस। तो ये जो एक वनस्पति है, ये हमारे ब्रेन का जो है उसको प्रोटेक्शन करती है। न्यूरो प्रोटेक्टिव एक्शन इसका है कि आपके ब्रेन में कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इसके लिए उसकी रक्षा करने के लिए ये वनस्पति काम करती है। कंटकारी, सोलेनम ज़ैंथोकार्पम। तो ये पूरे भारतवर्ष में वनस्पति दिखाई देती है। उसके पत्तों को ऐसे कांटे रहते हैं, नीली नीली कलर के फूल रहते हैं, हमारे उसको रींगणी बोलते हैं। तो ये वनस्पति रूटीन में इस्तेमाल होती है खांसी में, सर्दी में, हमारे रेस्पिरेशन में है। लेकिन इसका दूसरा एक अच्छा काम जो है, ये हमारे ब्रेन का ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाती है, हमारे न्यूरॉन्स को प्रोटेक्शन देती है। तो इसलिए जो है ये सभी मंडली का एकत्रीकरण जब किया, तब पता लगा ये अलग अलग काम करती है, लेकिन हमारे ब्रेन को बढ़ावा देती है, अच्छा करती है। ये दो संस्था जो है, इनके नाम याद रखो। एक है CDRI लखनऊ और दूसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। एक है लखनऊ में और एक है बेंगलोर में। यहाँ लखनऊ निवासी भी ज्वाइन है, तो आप एक बार जाके वहां देख के आइए कम से कम इंस्टीट्यूट है क्या, काम क्या करते हैं लोग। बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है आयुर्वेद का। और यहाँ सब भारतवर्ष में जितने सारे वनस्पति है उनके बारे में रिसर्च यहाँ होता है। इनके ऐसे बड़े बड़े पुस्तक पब्लिश है, मेरे पास पूरे के पूरे वॉल्यूम है इनकी। इसमें कार्यकारी तत्व क्या है, ये कौन काम करता है, कैसा काम करता है, किसके ऊपर काम करता है, ये सब रिसर्च का ब्यौरा जो है ये इनके पास उपलब्ध होता है। और ये दूसरा इंस्टीट्यूट जो है ये बंगलोर में स्थित है। ये मन और हमारा मेंदु, ब्रेन, इसके ऊपर वो रिसर्च करते हैं। और पूरे भारतवर्ष में जो है ये दोनों जो है हमारे यहाँ ब्रेन के ऊपर रिसर्च करने के लिए ये मक्का कहते हैं, ये या काशी कहते हैं। क्या डोज देना है बच्चों को? 1 या 2 चम्मच 2 बार 1 गिलास दूध में मिला के देना है। इससे जो है उसका जो है फुलफिलमेंट होता रहेगा। ये कुछ चिन्ह हम आपको बता रहे हैं कि हम हमेशा बोलते हैं कि आपका बच्चा मेमोरी में पुअर है। कैसा समझेंगे? क्या मार्कर है आपके पास? कोई है? सिर्फ बेचना बेचना ऐसा बात नहीं करना है, समझ के लेना चाहिए। उस आदमी को बोलो, और ये सब उसको यदि मालूम पड़ा तो बोलेगा हाँ सर ये चीज मेरे बच्चे में है, प्लीज आप मुझे जो है ये डब्बा दे दो। आपका बच्चा जो है ये पढ़ाते वक्त जो है अटेंशन नहीं दे पा रहा है क्या? जैसे मैं आपके साथ बोल रहा हूं, तो कुछ लोग जो है ये खिड़की के बाहर देख रहे हैं या ऊपर देख रहे हैं। हमारे यहाँ भी ऐसा होता था ना, जब एक लेक्चर बोर चल रहा है तो हम नीचे बैठ के जो है ये ऐसे मूछ निकालते रहते थे, या और कुछ 1010 खेलते रहते थे, क्योंकि नहीं समझ पा रहा है, बोर हो रहा है। तो अटेंशन उसका कम है क्या, ये जानना जरूरी है। क्योंकि आज क्या हुआ है,
पालक लोग जो है ना, हम पेरेंट जो है, सिर्फ हमें चाहिए मार्क चाहिए, 90 चाहिए, 98 चाहिए, अरे ओके, लेकिन मेरे बच्चे में प्रॉब्लम क्या है वो तो समझना जरूरी है ना। इसके लिए आपको उसके टीचर के साथ बात करना जरूरी है। उसके क्लास जो टीचर रहते हैं ना क्लास के, हर महीना उसके पास जाके नमस्ते करो, हेलो सर हाउ आर यू, मेरे बच्चे के बारे में आपके साथ बात करने के लिए आया था, कैसा चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा आप देखिए तो अच्छा है, एग्जैक्टली कहाँ उसके प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम शिक्षक लोग तुरंत पकड़ लेते हैं। आपको खड़ू मारा है नहीं पता नहीं, लेकिन ये जो चीज है, चौक फेंकते हैं ना शिक्षक लोग, कहा तेरा ध्यान है, मैं इतना सिखा रहा हूं। तो ये जानना जरूरी है, अटेंशन। दूसरा जो है, आपका लड़का जो है अनकोऑपरेटिव है क्या लर्निंग एक्टिविटीज में। समझो आपने एक पाइथागोरस थ्योरम आपने सिखाया है, और उसके बाद उनको एक उदाहरण दिया है कि ये आप सॉल्व करो, तो ये बच्चा सॉल्व करने के बजाय जो इधर उधर देख रहा है, ऊपर नीचे पीछे मुड़ के देख रहा है, इसका अर्थ क्या है, उसको नहीं करना है, नहीं जम रहा है, ये करना ही नहीं है, अनकोऑपरेटिव। तीसरा जो रहता है, ही मे फेल टू कॉम्प्रेहेंड व्हाट ही इज रीडिंग। वो जो पढ़ रहा है वो समझ में आ रहा है क्या उसको। बहुत बार बच्चे समझते नहीं, तो समझ के पढ़ना जो है ये आना चाहिए। चौथा सबसे अहम है, ही कांट फॉलो अ स्ट्रिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन। शिक्षक लोग क्या आदेश दे रहे हैं वो अच्छी तरह से सुन नहीं पाते या समझ नहीं पाते। देखो, हमारे सभी स्कूल में जो असेंबली होती है, और असेंबली में जो है वो जो हेडमास्टर रहते हैं कुछ स्पेशल कुछ इंस्ट्रक्शन दे लेते हैं, कल ऐसा ऐसा एग्जाम है, कल सुबह 8 बजे आना है, या कल स्कूल को छुट्टी है, या और कुछ ऐसा बता देते हैं। तो सभी बच्चे क्या सब सुन पाते हैं? नहीं सुन पाते। क्यों होता है? क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है क्या बोल रहे हैं। पांचवा जो है, ही स्पेसेस आउट ड्यूरिंग लेसन्स। स्कूल में जब पढ़ाई चल रही है वो वहां नहीं रहता है मन से। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो है भूगोल का या इतिहास का लेक्चर चल रहा है, और मैंने बोलते बोलते ताजमहल बोल दिया। क्या बोल दिया? ताजमहल। तो बच्चे के दिमाग में कि मैं, हम आगरा गए थे, फिर हम ताजमहल गए थे, फिर हमने वो सब देखा, फिर फतेहपुर सिकरी गए, फिर आगरा में गए, फिर चांदनी चौक गए, वहां हमने परोठे खाए थे। अरे, तब तक तो सर आगे चले गए हैं, लेकिन बच्चा कहाँ अटका है? ताजमहल में। तो ये बहुत बार होता है, और ये शिक्षक के समझ में आता है ये बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है शिक्षक ये कहाँ चला गया। उसको बोलते हैं मार्गांतर स्थिति। ये बहुत बच्चों में प्रॉब्लम है। कुछ बच्चे भुलक्कड़ रहते हैं, हमेशा जो है भूल जाते हैं। कुछ बच्चे जो है कि उनके जो वस्तु है वो मिसप्लेस करते हैं, इसलिए उनकी माँ जो है हमेशा डांटती है, तेरे सॉक्स उसी जगह रखना है, तेरा जो बुक्स है, तेरे जो नोटबुक है वो उस सेम कबर्ड में रखना है। लेकिन होता है क्या, सब घर में पड़े रहते हैं, और सुबह जब स्कूल जाना होता है तो माँ यहाँ से नोटबुक लाती है, वहां से बुक लाती है, सब पैसा इकट्ठा करके उसको उसका थैला भर के देती है। क्यों ऐसा होता है? उसको याद नहीं रहता कहाँ रखा है मैंने माँ, पता नहीं यार। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये चिन्ह है कि आपके बच्चे में मेमोरी पुअर है। अगला जो है, ही स्ट्रगल्स टू कंप्लीट मल्टीटास्किंग एक्टिविटी। एक साथ 4-5 चीजें करनी है ना, वो पीछे हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका दिमाग जो है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसा ही ध्यान रख सकता है। मेमोरी कम है उसका। देखो, उसका उदाहरण देता हूं। आपकी माँ, वो मल्टीटास्किंग काम करती है। सुबह उठती है, एक गैस पे चाय रखती है, एक गैस पे दूध रखती है, इधर जो है पानी लगा देती है नल का आया हुआ, इधर गीजर चलाती है, वह रेडियो पे गाना चल रहा है, हाथ में झाड़ू लेके झाड़ रही है, और आपको मुंह से उठा रही है, मुन्ना उठ, स्कूल है, रिक्शा आ जाएगा। हो जाता है उनके हाथ से। यदि सभी काम वन बाय वन करते रहे तो आपका स्कूल में देरी है पक्का। तो हमारे बच्चों को जो है अवधान जो है,
अष्टावधानी उनको बनाना है, एक साथ 8 जगह उनका ध्यान होना चाहिए। मुझे कहने के लिए बहुत खुशी है कि हमारे पाटिल सर जो है एक साथ इतनी जगह पे उनका ध्यान रहता है, अरे बाप रे बाप। हम उनके साथ बैठे, हम एक बात कर रहे, ये बात ये आता है, वो क्या हुआ, फिर वो आता है, सागर आता है, ये सर साइन करना है, वो हम ये करना है, वो करना है। अरे बाप रे बाप, एक साथ दिन भर में अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग जमेले लेके आते हैं और वो एक साथ सभी की ओर ध्यान देते हैं, कोई छूटता नहीं है। ये ऐसे कैसा क्रिया उन्होंने, ये एक शक्ति है और उन्होंने अर्जित की है। मित्रों, आपने कभी पहले हॉस्पिटल देखा है सर का? कभी जाके देखो सातारा में, 300 पेशेंट वहां है, 300 पेशेंट्स, सबको मिलते हैं और सबको याद रखते हैं, इसको क्या हुआ था, उसको पहले क्या दिया था। तो ये चीज जो है उन्होंने डेवलप की है। तो क्या हम हमारे बच्चे में डेवलप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, प्रयत्न तो करना चाहिए। He often forgets what he was going to say. अरे मैं आपको क्या बोलना चाहे था, भूल गया यार। ये धन्वंतरी के लोगों का नहीं होना चाहिए, कम से कम हमारा। क्या होता है ना कि बोलते बोलते हम मुद्दे छूट जाते हैं हमारे हाथ से, क्योंकि उससे बहुत बेहतर या और कुछ प्राइम हमारे सामने आ जाता है, वो हम क्या बोल रहे थे भूल जाते हैं। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। तो ये न हो इसलिए आपको कुछ करना चाहिए। समझो आप एक मुद्दा बोल रहे हैं और वो अचानक कोई बंदा सामने आ गया और समझो पाटिल सर ही आपके सामने खड़े रहे, तो आप एकदम चुप हो जाएंगे, लेकिन आपके मन में रहना चाहिए अभी मैं क्या बोल रहा था। तो उसके आप हुक तैयार करो और आपके मन में रख दो। ये हुकिंग जो है ये एक टेक्निक है। एक लास्ट एक कीवर्ड बना के रखो और वो कीवर्ड यदि आपने मन में वापस रिपीट किया तो आपको पूरा पहला वाला सब याद आता है। तो ये चीज जो है ये आपको करनी चाहिए। तो हम क्या चाहते हैं, आपके बच्चों को जो है, हम धन्वंतरी पीपल जो है ट्रेनिंग दे। सिर्फ स्मृति का डब्बा बेच के आना ये काम नहीं है। बच्चों को जो है कौशल्य सिखाना जरूरी है, अभ्यास कौशल्य, स्टडी स्किल्स। उसके बारे में थोड़ा हम बात करेंगे। अभी मैंने बोला था ना, ये यूनो ने जो है ये हमारे एशियन कंट्रीज के लिए जो एक पेपर पब्लिश किया था उसकी जिस्ट है। पहला आता है रीडिंग। बचपन से बच्चों को पढ़ने का शौक लगाइए। यदि आप ही नहीं पढ़ रहे हैं तो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। और मैं दुख के साथ कहता हूं, आज पढ़ना बहुत मुश्किल है। लोग मोबाइल के एडिक्ट हो गए हैं, लोग पीसी पे देखते हैं, लोग टीवी देखते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, लेकिन बुक लेके बैठे ऐसे कुछ कर रहे हैं। अरे अखबार भी नहीं पढ़ते बाप। तो बच्चों को जो है पढ़ने का सिलसिला जो है आप बढ़ाइए। आज एक टेस्ट करके लीजिए, आज सभी लोग एक पन्ना जो है बुक का, हिंदी है, इंग्लिश है, मराठी, जो भी भाषा आपकी है, आप पढ़ो, प्रॉपर्स लगाओ। कितना समय लगा? आपकी जो पत्नी है उसको बोले पढ़ो, उसका टाइम नाप करो। बच्चे हैं आपके, उनको टाइम, उनका टाइम नाप लो। पता लगेगा हर एक का रीडिंग टाइम अलग अलग आता है। ऐसा क्यों होता है? इसका अर्थ ऐसा है कि आप जो है अक्षर देखते हैं, शब्द देखते हैं, या पूरा वाक्य देखते हैं, सेंटेंस देखते हैं, इसके ऊपर आपकी वाचन की गति निर्भर होती है। बाजार में जो है पावर रीडिंग के ऊपर बहुत सारे बुक है। मित्रों, जब मेडिकल में आएंगे या किसी इंजीनियरिंग में जाओगे, इतने बड़े बड़े बुक्स होते हैं, 4 4 ऑथर की रिफर करने पड़ते हैं एक पेपर के लिए। अरे पूरे पढ़ के भी नहीं होते। घर वालों को क्या पता एग्जाम के लिए कितना पढ़ना पड़ता है। अरे इतने पढ़ के भी नहीं होते हैं, तो पढ़ने के लिए एक बार यदि हाथ लग गया तो वापिस वो आता भी नहीं साल में। तो एक ही बार पढ़ना है, फिर वो ध्यान लगा के पढ़ना है, और फिर वो जो याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पढ़ने के लिए बैठा हूं,
एंड आई एम रीडिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन, बराबर है, और वहां खिड़की में से देखा वो काली गाय सफेद गाय को मार रही है। परिणाम क्या हुआ? इसके बजाय में वो देखता बैठा, एंड बिकॉज दैट वाज इंटरेस्टिंग, सफेद गाय जीत गई। जब पेपर में आया राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन, तो मुझे क्या याद आ गया? गायों की मारामारी हुई, सफेद गाय जीती थी। तो क्या मेमोरी मेरी वीक है? नहीं। क्या अंदर जाना चाहिए, इसका विवेक मेरे पास नहीं है। बच्चे रहते हैं, छोटे हैं यार, वो उनके पास ये है ही नहीं। दिस इज कॉल्ड अ डिस्ट्रैक्शन। बच्चे लोग जब पढ़ने के लिए बैठते हैं ना, तो दादी माँ का टीवी चालू होता है, या बाजू में कुछ घंटाएं चालू होती है, या बाहर जो है क्रिकेट का खेल चालू हो जाता है, फिर उसका मन भटक जाता है। तो ऐसा मन नहीं भटके, इसलिए सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करना जरूरी रहता है। तो वाचन जो है, रीडिंग, ये सबसे बड़ा मंत्र है, और जितना अच्छी तरह से आप रीड कर पाओगे उतने आपको अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। दूसरा है राइटिंग, लिखना चालू करो, रोज थोड़ा सा लिखो। परसों मेरे पास एक कलेक्टर आए थे, मैंने उनको बोला, सर आप रोज कितना लिखते हैं? ऐसे ही। बोले सच्ची बोलो डॉक्टर साहब। बोले क्या? मैं सिर्फ साइन करता हूँ, साइन करता हूँ, बाकी कहीं लिखता नहीं हूँ। भूल गया मैं लिखना। सेक्रेटरी रहते हैं सब, जो ईमेल रहते हैं वही उसको सब चलता है। भूल जाइए लिखना, याद रखो, थोड़ा लिखा करो। हमारे बच्चे जो है ऐसा लिखते हैं, इतना दिव्य अक्षर होता है कि वो खुद भी पढ़ नहीं पाते। तो उनका जो माँ रहता है वो पीछे आके धप्पा देता है, कैसा लिखा है, कैसा अक्षर है तेरा। मित्रों, एक आपको एक पति की बात बताऊं, हमारे डॉक्टर लोगों का अक्षर जितना बुरा होता है ना, वो ज्यादा यशस्वी होता है। किसी समझ में नहीं आता। अक्षर अच्छा होना चाहिए। आजकल आपने सुना या पढ़ा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन बड़े बड़े कंपनीज में जो है, आपका जो सीवी है वो आपके हस्ताक्षर में लेते हैं, और वहां एक हैंड राइटिंग एक्सपर्ट बिठाया होता है कि आपके हस्ताक्षर से पता लगेगा कि आप कैसे हो। तुरंत पता लगता है। इसलिए आपके बच्चों को जो है, रोज थोड़ा सा जो भी लिखने का कोशिश करो, फास्ट लिखने का कोशिश करो, कि उनके पेपर 3 ही घंटे का है, पूरा खत्म करना है। ज्ञान बहुत है, पढ़ाई बहुत हुई है, लेकिन वो खत्म ही नहीं हुआ, तो फायदा क्या है? नोट्स मेकिंग। हम सब पेरेंट्स लोग जो है बच्चों को पहला नवनीत लाके देते हैं, गाइड लाके देते हैं, बाद में क्रमिक पुस्तक लाते हैं। और सभी स्कूल में शिक्षक लोग जो रहते हैं बोलते हैं वो गाइड का उत्तर यहाँ लिखो, तेरा उत्तर नहीं चलेगा। मित्रों, जो प्रोफेशनल कोर्सेज रहते हैं, जैसे बीएमएस है, एमबीबीएस है, आर्किटेक्ट है, या बीई है, एमबीए है, उनको गाइड नहीं है। फिर ये बच्चे जो है पहले ही एग्जाम में फेल हो जाते हैं, क्योंकि ये मालूम ही नहीं रहता है कि उत्तर ढूंढना कहाँ है। कितनी गलत बात है। इसलिए आपके बच्चों को नोट्स निकालना सिखाइए। ये आपने एक लेसन पढ़ा है ना, तो इसके नोट्स निकालो। 4 कलर के पेन ले लो, सबसे महत्वपूर्ण जो है लाल कलर से लिखो, उससे कम है वो ग्रीन कलर से लिखो। पिछला पन्ना जो है उसके ऊपर जो है कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है या अभिक्रिया है वो वहां लिखो, और काले कलर से डायग्राम बना के। एक पेज में पूरा आपका जो है ये लेसन हो गया। आपके एग्जाम के लिए लेसन है कितने? 10 पन्ने अपने जेब में रख के कहाँ बैठे तो भी आपका रिवीजन हो सकता है। और ये नोट्स आपने बनाए हैं तो सिर्फ आपको ही मालूम होगा कि इससे क्या है, बाकी लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा। ये नोट्स यदि बनाना बच्चे ने सीखा तो उसका बेड़ा पार। दूसरे लोगों को सिखाओ आपने जो सीखा है। यहाँ राहता बोल के एक गांव है शिरडी के बाजू में, मेरे एक भाई के लड़के वहां पढ़ते थे, वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, रेजिडेंशियल। तो वहां का प्रचलन ऐसा है कि 10वीं के जो स्टूडेंट रहते हैं उनको 9वीं का स्टूडेंट जो है दत्तक दिया जाता है। भाई इस बच्चे को तूने सिखाना है। और 9वीं का ये जो मिड टर्म एग्जाम होता है उसके बाद ही 10वीं का कोर्स उनका चालू होता है, और मार्च में जो है उनका पहला 10वीं का एग्जाम भी हो जाता है। और शिक्षक लोग जो रहते हैं वो मार्च के बाद बच्चों को वापस एक बार पढ़ाते हैं।
बच्चों ने एक दूसरे को सिखाया तो जल्दी सीख लेते हैं, क्योंकि सर ने जो बोलते हैं ना सर, वो ऐसे टेंजेंट चला जाता है। वो बड़े उच्च भाषा में बोलते हैं, समझता ही नहीं क्या बोल रहे, बहुत अच्छा बोला, समझा कुछ नहीं। लेकिन जो मित्र मेरा कहता है तो यहाँ लगता है, क्योंकि उसकी भाषा में बोल रहा है। तो अपनी भाषा में बोलने का कोशिश जो है बच्चे करते हैं, वो कंटेंट समझाने के लिए, और वो सामने वालों को बड़े अच्छी तरह से समझते हैं। तो ये जो बात है डिस्कशन, बच्चे एक दूसरे के साथ अभ्यास के बारे में भी डिस्कशन नहीं करते हैं, ये होना चाहिए। ये आपके बच्चों में आदत लगाओ, स्टडी सर्कल्स बनाओ, और देखो क्या होता है, आपके बच्चे के मार्क्स फटाफट बढ़ने लगेंगे, क्योंकि स्मृति के साथ ये स्किल्स लगाना जरूरी है, तो उसका असर बहुत ही तीव्र रूप से दिखेगा। ये चीज जो है एक व्यायाम है, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन स्ट्रांग करने का। देखा आपने, ये जो है ये ऊपर किया है पैर, और उसको दूसरा हाथ लगाया है, फिर ये पैर ऊपर किया, उसको दूसरा हाथ लगाया। ये ऐसा खेल कूद में जो है राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट ऐसा किया ना, तो ब्रेन जो है वो डेवलप होता है। कॉन्सेंट्रेशन इज द की टू इंप्रूव योर मेमोरी पावर, ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो उसके लिए जो है बच्चों को ध्यान सिखाइए, मेडिटेशन सिखाइए, ओंकार ध्यान करने के लिए बोलिए, बहुत ही फायदा होता है। सुपर मेमोरी टेक्निक जो है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल हमने किया है, तो ये टेक्निक उनको सिखाइए, उससे जो उनको फायदा होता है। उनको जो पजल्स आते हैं ना, वो सिखा वो छोड़ने के लिए बोलो, आप ये ट्राई करो, लिखो, शब्द कोड़े हम बोलते हैं। उनको चेस सिखाओ, ये जो है एक बड़ी अच्छी चीज है कि जिसके साथ में बच्चे की दिमाग जो है एकदम तेज तर्रार होते हैं। ये चीज हम हमेशा बोलते हैं। आपके घर में करेज जार जो है बना दो, और छोटे छोटे जो आइसक्रीम के स्टिक्स रहते हैं ना, उसके ऊपर थोड़ा सा लिखो, बी ब्रेव, बी बोल्ड, बी यू, टुडे इज योर्स डे। और अच्छा कुछ किया तो एक उसको भेंट देने का, और वो करेज जार में वो डाल देगा। हम क्या करते हैं, हमेशा उनको टोकते रहते हैं, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। अरे उसने कुछ अच्छा किया है तो उसको शाबाशी देते हैं क्या? नहीं देते। तो ये चीज आज से जो है आप चालू करो, देखो उसके करेज जार में पूरा का पूरा जार भर जाएगा, रोज एक शाबाशी उसको मिलेगी। अच्छा नींद बहुत जरूरी होता है बच्चों को। प्रॉब्लम क्या है मालूम है, सुबह 7 बजे का स्कूल रहता है और 6 बजे रिक्शा आता है, 1 घंटा सभी जगह घूम के वो बच्चों को लेके जाता है स्कूल में, और 6 बजे जाना है तो उसको उठना कब है? 5:30 बजे, 5 बजे माँ उठा लेती है, नींद नहीं होता है, फिर ज्ञान आएगा अंदर? नहीं आएगा। जो भी ऋतुकारोद्भव फल है वो बच्चों को खिलाएं, बड़े अच्छे रहते हैं। और उनको फोकस जो है वो उनको रखने के लिए जो जो कुछ करना है आप कर सकते। से नो टू डिस्ट्रैक्शन, जितने सारे मोह है, आकर्षण है, उसको ना बोले। मैं पढ़ने के लिए बैठा हूं, मैं टीवी नहीं देखूंगा, मैं खेलने के लिए नहीं जाऊंगा, अभी मेरा पढ़ने का समय है, ये उनको बोलने के लिए आना चाहिए। ये कुछ अलग अलग चिन्ह हैं कि जिसके कारण में पता लगता है कि हमारा बच्चा जो है स्ट्रेस में है, जैसे चिंतित है, वो उसको फूड नहीं पच पाता है, वो चिड़चिड़ा है, या चुपचाप बैठता है, या बहुत एग्रेसिव है, बार बार उसको डर लगता है, रैश आते, बार बार रोता है, बार बार इन्फेक्शन होता है, उसको नींद नहीं आता है। तो ये सब चीजें जो है मित्रों, ये बच्चे के प्रॉब्लम्स हैं। तो कहाँ देना है स्मृति? शार्पनेस ऑफ मेमोरी, to increase grasping capacity of child, to increase study stamina of child, to increase calculation capacity of child। ये अलग अलग प्रकार के एंग्जाइटी के चिन्ह यदि दिखे बच्चों में, तो भी आपको स्मृति का इसका इस्तेमाल जो है आपने करना है। कभी कभी देखो बच्चे चिपकू हो जाते हैं, हमेशा माँ को चिपक के रहते, पिता को चिपक के रहते, तो आपको समझ में चाहिए डर रहा है। तो ये सब चिन्ह हैं। हाइपर एक्टिव चाइल्ड, एडीएचडी के बहुत सारे बच्चे आजकल दिखाई देते हैं, वो तो उधम मचाते हैं घर में, एक मिनट भी स्वस्थ नहीं बैठ सकते, क्योंकि उनके ब्रेन में ऐसा प्रॉब्लम होता है, उत्साह के ऐसे रसायन ऐसे तैयार होते हैं। तो उनके लिए स्मृति बहुत वरदान है। स्लो लर्नर, गतिमंद। स्कूल में इन बच्चों को शिक्षक लोग ताने देते हैं, मूर्ख है, गधा है, समझता नहीं इतना। नहीं समझता, तारे जमीन पर देखा होगा सबने।
तो ऐसे बच्चे भी जो है हमारे क्लाइंट हैं। ब्रेन डिसऑर्डर, एपिलेप्सी, मिर्गी, छोटे छोटे बच्चे में आजकल ये बहुत प्रॉब्लम दिखता है। बुखार गया ब्रेन में और उसको झटका आना चालू हुआ, फिर उसको गार्डिनल चालू किया है, इप्टाइन चालू किया है। तो ऐसे बच्चे जो है आपके आसपास दिखाई दिए तो उनको स्मृति चालू करो, क्योंकि इनका जो स्मृति है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे रहते हैं जिनको बाल बकशोद बोलते हैं, ऐसे बच्चों में आप ये जो हमारा दवा बिल्कुल अच्छी तरह से ट्राई करो। तो एक बार फिर याद कर लेंगे, मेमोरी के 3 प्रकार है, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। अभी आपने सब लेक्चर सुना तो ये सेंसरी थ्रू आपको अंदर गया। यदि शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी जाना है तो आपको 2-3 बार ये सब सुनना पड़ेगा, तो अब ये पक्का अंदर जाके बैठेगा और आप जो है बहुत अच्छी तरह से जो है ये प्रोडक्ट आप सबको दे सकते हैं। सो बी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। जय धन्वंतरी। जय धन्वंतरी।